हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विथ सोनम मैम में। आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है विलोम शब्द का। ये पार्ट 4 वीडियो है। इसमें हम लोग 301 से लेकर के 400 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले मैं पार्ट 3 तक वीडियो बना चुकी हूँ। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन किए थे, और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 200 तक क्वेश्चन किए थे, और पार्ट 3 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर के 300 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोगों का पार्ट 4 वीडियो है। इसमें हम लोग 301 से लेकर के 400 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये इस पार्ट वाले वीडियो के बाद हम लोगों का विलोम शब्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं विशेषण और विशेष्य से। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 कह रहा है कि परास्त का विलोम क्या होगा। तो परास्त का विलोम क्या होता है? विजयी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 303 कह रहा है कि सदाचार का विलोम क्या होगा। तो सदाचार का विलोम होता है कदाचार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 304 कह रहा है कि दुर्गम का विलोम क्या होगा। तो दुर्गम का विलोम होता है शुभम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 305 कह रहा है कि अनाहूत का विलोम क्या होगा। तो अनाहूत का विलोम होता है आहूत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 306 कह रहा है कि आहूत का विलोम क्या होता है। तो आहूत का विलोम अनाहूत होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है वो यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया है, और यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया है, यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 307 कह रहा है कि अवर का विलोम क्या होगा। तो अवर का विलोम होता है प्रवत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 308 कह रहा है कि अकाल का विलोम क्या होगा। तो अकाल का विलोम होता है सुकाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 309 कह रहा है कि एकाग्र का विलोम क्या होगा। तो एकाग्र का विलोम हो जाएगा चंचल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 310 कह रहा है कि कल्पित का विलोम क्या होगा। तो कल्पित का विलोम होता है यथार्थ। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 311 कह रहा है कि उर्वर का विलोम कौन सा नहीं है। इसमें बोला है नहीं है, तो उर्वर का विलोम उत्पादन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उर्वर का विलोम क्या क्या हो सकता है? ऊषर हो सकता है, अनुर्वर हो सकता है, और बंजर हो सकता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 312 कह रहा है कि आरोह का विलोम क्या होगा। तो आरोह का विलोम होता है अवरोह। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 313 कह रहा है कि अवरोह का विलोम क्या होगा। तो अवरोह का विलोम होता है आरोह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 314 कह रहा है कि आघात का विलोम क्या होगा। तो आघात का विलोम होता है प्रतिघात। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 315 कह रहा है कि संगठन का विलोम क्या होगा। तो संगठन का विलोम होता है विघटन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 316 कह रहा है कि सत्याग्रह का विलोम क्या होगा। तो सत्याग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 318 कह रहा है कि सहयोगी का विलोम क्या होगा। तो सहयोगी का विलोम होता है प्रतियोगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 319 कह रहा है कि दृश्य का विलोम क्या होता है। तो दृश्य का विलोम अदृश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 320 कह रहा है कि क्षणिक का विलोम क्या होता है। तो क्षणिक का विलोम शाश्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 321 कह रहा है कि असीम का विलोम क्या होगा। तो असीम का विलोम होता है ससीम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 322 कह रहा है कि निद्रा का विलोम क्या होगा। तो निद्रा का विलोम होता है अनिद्रा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 323 कह रहा है कि तेजस्वी का विलोम क्या होगा। तो तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 324 कह रहा है कि ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा। तो ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 325 कह रहा है कि कनिष्ठ का विलोम क्या होगा। तो कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 326 कह रहा है कि शुष्क का विलोम क्या होगा। तो शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 327 कह रहा है कि आर्द्र का विलोम क्या होगा। आर्द्र का विलोम होता है अनाद्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 328 कह रहा है कि श्रोता का विलोम क्या होगा। तो श्रोता का विलोम होता है वक्ता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 329 कह रहा है कि उत्थान का विलोम क्या होगा। उत्थान का विलोम होता है पतन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 330 कह रहा है कि मानवीय का विलोम क्या होगा। तो मानवीय का विलोम होता है अमानवीय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 331 कह रहा है कि चेतन का विलोम क्या होगा। तो चेतन का विलोम होता है अचेतन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 332 कह रहा है कि आकर्षण का विलोम क्या होगा। तो आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 333 कह रहा है कि उपमान का विलोम क्या होगा। तो उपमान का विलोम होता है उपमेय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 334 कह रहा है कि अनुनासिक का विलोम क्या होगा। तो अनुनासिक का विलोम होता है निरनुनासिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 335 कह रहा है कि पुरस्कार का विलोम क्या होगा। तो पुरस्कार का विलोम होता है दंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 336 कह रहा है कि मग्न का विलोम क्या होगा। तो मग्न का विलोम होता है दुखी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 337
337 कह रहा है कि उपमेय का विलोम क्या होगा, तो उपमेय का विलोम होता है अनुपमेय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 339 कह रहा है कि तुच्छ का विलोम क्या होगा, तुच्छ का विलोम होता है महान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 340 कह रहा है कि नश्वर का विलोम क्या होगा, तो नश्वर का विलोम शाश्वत होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 341 कह रहा है कि चिरंतन का विलोम क्या होगा, तो चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 342 कह रहा है कि चिरंतन शब्द का विलोम क्या होगा, तो नश्वर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 343 कह रहा है कि विस्तृत का विलोम क्या होगा, तो विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 344 कह रहा है कि विशिष्ट का विलोम क्या होगा, तो विशिष्ट का विलोम होता है सामान्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 345 कह रहा है कि निर्मल का विलोम क्या होगा, तो निर्मल का विलोम मलिन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 346 कह रहा है कि कृपा का विलोम क्या होगा, तो कृपा का विलोम होता है कोप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 347 कह रहा है कि स्थूल का विलोम क्या होगा, तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 348 कह रहा है कि जारज का विलोम क्या होगा, तो जारज का विलोम औरस होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 349 कह रहा है कि औरस का विलोम क्या होगा, औरस का विलोम नीरस होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 350 कह रहा है कि स्वर्ग का विलोम क्या होगा, तो स्वर्ग का विलोम नरक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 351 कह रहा है कि अति का विलोम क्या होगा, तो अल्प होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 352 कह रहा है कि ग्रहण का विलोम क्या होगा, तो ग्रहण का विलोम अर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 353 कह रहा है कि यश का विलोम क्या होगा, तो यश का विलोम अपयश होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 354 कह रहा है कि संश्लेषण का विलोम क्या होगा, तो संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 355 कह रहा है कि विश्लेषण का विलोम क्या होगा, तो संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 356 कह रहा है कि तमस का विलोम क्या होगा, तो तमस का विलोम ज्योतिर्मय होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 357 कह रहा है कि अनिवार्य का विलोम क्या होगा, तो अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर 2004 में पूछा गया है, और यूपी पीसीएस मेंस 1988 में पूछा गया। तो सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और PYQ क्वेश्चन ही हम लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 358 कह रहा है कि अमावस्या का विलोम क्या होगा, तो अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 359 कह रहा है कि अंतरंग का विलोम क्या होगा, तो अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 360 कह रहा है कि बहिरंग का विलोम क्या होगा, तो अतरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 361 कह रहा है कि छली का विलोम क्या होगा, तो निश्चल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 362 कह रहा है कि भोगी का विलोम क्या होगा, तो योगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 363 कह रहा है कि योगी का विलोम क्या होगा, तो योगी का विलोम भोगी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 364 कह रहा है कि ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा, तो अनैश्वर्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 365 कह रहा है कि भौतिक का विलोम क्या होगा, तो भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 366 कह रहा है कि भौतिक का विलोम क्या होगा, तो आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 367 कह रहा है कि जागृति का विलोम क्या होगा, तो सुषुप्ति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 368 कह रहा है कि राग का विलोम क्या होगा, तो राग का विलोम द्वेष होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है जो है यूपी पीसीएस मेंस 2021 में पूछा गया है और यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर मेंस 2002 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 369 कह रहा है कि करुण का विलोम क्या होगा, तो निष्ठुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 370 कह रहा है कि निष्काम का विलोम क्या होगा, तो निष्काम का विलोम होता है सकाम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 371 कह रहा है कि उत्तम का विलोम क्या होगा, तो उत्तम का विलोम होता है अधम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 372 कह रहा है कि महान का विलोम क्या होगा, तो महान का विलोम तुक्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 373 कह रहा है कि दुखी का विलोम क्या होगा, तो दुखी का विलोम सुखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 374 कह रहा है कि विवेकी का विलोम क्या होगा, तो अविवेकी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 375 कह रहा है कि कर्मण्य का विलोम क्या होगा, तो अकर्मण्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 376 कह रहा है कि गणतंत्र का विलोम क्या होगा, तो राजतंत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 377 कह रहा है कि परतंत्र का विलोम क्या होगा, तो स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 378 कह रहा है कि उपकार का विलोम क्या होगा, तो अपकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन यूपीआरओ एआरओ में पूछा गया है और यूपीएपीओ में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 379 कह रहा है कि आस्तिक का विलोम क्या होगा, तो आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आस्तिक का मतलब जो भगवान पर विश्वास रखता हो और नास्तिक का मतलब वो होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो। क्वेश्चन नंबर 381 कह रहा है कि जंगम का विलोम क्या होगा, तो अस्थावर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 382 कह रहा है कि जंगम का विलोम क्या होगा, अस्थावर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 383 कह रहा है कि अस्थावर का विलोम क्या होगा, तो जंगम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस 2017 में, यूपी पीसीएस 2015 में और यूपी पीसीएस मेंस 2009 में, यूपी एपीओ मेंस 1982 और 2002 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 384 कह रहा है कि अधम का विलोम क्या होगा, उत्तम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 385 कह रहा है कि दानव का विलोम क्या होगा, मानव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 386 कह रहा है कि अधोगामी का विलोम क्या होगा, ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 387 कह रहा है कि आदान का विलोम क्या होगा, प्रदान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 388 कह रहा है कि प्रदान का विलोम क्या होगा, आदान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 389 कह रहा है कि अनुकूल का विलोम क्या होगा, प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 390 कह रहा है कि अनंत का विलोम क्या होगा, तो अंत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 391 कह रहा है कि अगम का विलोम क्या होगा, तो सुगम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 392 कह रहा है कि उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा, तो अनुत्तीर्ण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 393 कह रहा है कि उदय का विलोम क्या होगा, तो उदय का विलोम होता है अस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 394 कह रहा है कि अमृत का विलोम क्या होगा, तो अमृत का विलोम होता है विष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 395 कह रहा है इहलोक का विलोम क्या होगा, तो इहलोक का विलोम होता है परलोक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 396 कह रहा है कि कठोर का विलोम क्या होगा, तो कठोर का विलोम होता है कोमल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 397 कह रहा है कि न्यून का विलोम क्या होगा, तो अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 398 कह रहा है कि प्रस्थान का विलोम क्या होगा, तो आगमन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 399 कह रहा है कि अस्पष्ट का विलोम क्या होगा, तो अस्पष्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 400 कह रहा है कि श्याम का विलोम क्या होगा, तो श्वेत। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द का। या इस वाले वीडियो में हम लोगों का विलोम शब्द खत्म हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर विशेषण और विशेष्य का करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।